नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप सभी का स्वागत है शीनू लर्निंग पॉइंट प्लेटफॉर्म में। दिस इज शीनू सिद्धार्थ फ्रॉम शीनू लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम जीके के 30 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हम उन्हें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आपको इसी तरह की जानकारी से भरपूर खजाना हमारे चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। मैं अपने हर बहन भाई से निवेदन करना चाहूँगी कि ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए टाइम ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। हमें इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है। आज हम इन्हें बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने या नेहरू ने? किसने दिया? तो वो दिया भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने सबसे पहली बार इस नारे का उपयोग किया था। लेकिन इसे दिया किसने, इसकी रचना किसने की? तो वो की मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने इसकी रचना की थी। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय नगर चेन्नई का प्राचीन नाम क्या है? मुंबई, कोयम्बटूर, मद्रास या सिंगापुर? तो क्या है? भारतीय नगर चेन्नई का प्राचीन नाम क्या है? तो वो है मद्रास। ठीक है, मद्रास है। चेन्नई जो है वो तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। तमिलनाडु राज्य की क्या है? राजधानी है क्या? चेन्नई। ठीक है, यहाँ के प्रसिद्ध भोजन क्या है? यहाँ के प्रसिद्ध भोजन है सांभर, इडली, डोसा, उपमा, पोंगल। ये सब क्या है? यहाँ के तमिलनाडु के प्रसिद्ध व्यंजन हैं और इन व्यंजनों से ही इस राज्य की पहचान की जाती है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष या 20 वर्ष? तो कितनी है? 18 वर्ष। ठीक है, प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है उसे हर 5 साल में मतदान करने का अधिकार है। ठीक है, हर 5 साल में मतदान करने का अधिकार है। मतदान भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में, ये 21 के तहत किसी भी मतदाता का एक मूल अधिकार है। मतदान जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी मतदान का एक मूल अधिकार है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, छत्तीसगढ़ की मुख्य भाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी, तेलुगु, मलयालम या हिंदी? छत्तीसगढ़ की मुख्य भाषा क्या है? तो वो है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ राज्य में 93 के करीब बोली जाती हैं। ठीक है, 93 के करीब बोली जाती है, मतलब लगभग 93 के करीब बोली जाती हैं। छत्तीसगढ़ की बोलियों को उनके भाषा परिवार के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा जाता है। वो 3 भाग जो परिवार हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है आर्य, मुंडा और द्रविड़। ठीक है, द्रविड़। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया? भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया? 1923, 1995, 1922 या 1931? कब किया गया? तो वो किया गया 1995 में। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है मोटोरोला कंपनी को। मोटोरोला कंपनी को जाता है। ठीक है, मोटोरोला। भारत में अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई? पंजाब में, दिल्ली में, सूरत में, गुजरात में? अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई भारत में? तो वो लगाई सूरत में। ये सूरत कहाँ है? तो ये है गुजरात में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। और ये फैक्ट्री कब लगाई गई? तो ये फैक्ट्री लगाई 1608 में।
1608 में ये फैक्ट्री लगाई गई। ठीक है, खोली गई या लगाई गई, कब खोली गई या लगाई गई? 1608 में लगाई गई। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ आप अपने जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में डालते रहिए ताकि मैंने बाद में देख सकूं कि आप किसने कितने आंसर ठीक दिए हैं। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? NSE कहाँ पर स्थित है? NSE कहाँ पर स्थित है? तो वो है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ये न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप में अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश? तो कौन करता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अनुच्छेद 75(1) अनुच्छेद 75(1) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है किसकी नियुक्ति? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति केवल उसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, मतलब बहुमत दल का नेता हो उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या चुनता है? प्रधानमंत्री के रूप में चुनता है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इंसानी खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 70 हड्डी, 50 हड्डी, 22 हड्डी या 90 हड्डी? कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 22 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, ठीक है, मानव की जो खोपड़ी है उसे कितने हिस्सों में बांटा जाता है? 2 हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक है, एक कपाल जिसमें हमारा पूरा मस्तिष्क सुरक्षित होता है और दूसरा चेहरा। ठीक है, कपाल की जो हड्डियाँ होती हैं वो कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 हड्डियाँ होती हैं। ये प्लेट नुमा हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, जो आपस में जुड़ी होती हैं। और चेहरे की कितनी हड्डियाँ होती हैं कुल? तो चेहरे की कुल हड्डियाँ होती हैं 14। ठीक है, कुल मिलाकर हड्डियाँ कितनी हो गई? कुल मिलाकर हड्डियाँ हो गई 22। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी, मोहनदास गांधी या नरेंद्र गांधी? क्या है? तो वो है करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन है वो है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल? कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वो है रामनाथ कोविंद, रामनाथ। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 9, 8, 7 या 5? कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? तो वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे जब पूरे कितने 8 ग्रह हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारे 3 बौने ग्रह हैं और इनके नाम क्या हैं? तो इनके नाम हैं सिरिस, प्लूटो और एरिस। ठीक है, ये 3 क्या हैं? ये तीनों हमारे बौने ग्रह हैं। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वर्तमान भारत का राष्ट्रपति कौन है? राजनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल? तो कौन है? तो वो है रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से लाभ उठा सकें और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए, रामनाथ कोविंद हैं तो वो कौन, मतलब कितनेवें राष्ट्रपति बने थे? तो वो 14वें राष्ट्रपति बने थे। कितने? 14वें राष्ट्रपति बने थे, 14वें राष्ट्रपति
बने थे, ठीक है। इन्हें 25 जुलाई 2017, कब? 25 जुलाई 2017, 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद पर प्राप्त हुआ था। कहना हुआ, यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा होता? हरा, लाल, नीला, काला। कैसा होता? तो वो होता काला, ठीक है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो हमारे आकाश का रंग काला होता, ठीक है, काला होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पूरे जीवन में मानव शरीर के कौन से दो भाग बढ़ते रहते हैं? बाल और नाखून, दांत और नाक, कान और दांत, या नाक और दांत। तो क्या बढ़ते रहते हैं? बाल और नाखून। पूरे जीवन में मानव शरीर के बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, नेहरू, या राजेंद्र प्रसाद। तो किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अच्छा, जो संविधान है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो वो लगा 2 वर्ष। कितने? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह मतलब कि 11 महीने और 18 दिन, ठीक है, संविधान को बनाने में लगे, ठीक है। और ये बनकर कब तैयार हुआ था? संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? टिहरी बांध उत्तराखंड, अलका बांध बिहार, सिंधु बांध हरियाणा, या भाखड़ा नांगल बांध बिलासपुर। तो क्या होगा? भाखड़ा नांगल बांध बिलासपुर, ठीक है। यह बिलासपुर ज़िले में सतलुज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर, ठीक है, सतलुज नदी पर स्थित है। वहीं इसकी जो ऊंचाई के मामले में ये दूसरे नंबर पर है। वैसे तो ये लंबाई के मामले में पहले नंबर पर है, लेकिन ऊंचाई के मामले पर कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? भारत में पहली IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी, राधिका शर्मा, प्रतिभा सिंह, या सरोजिनी नायडू। कौन थी? तो वो थी किरण बेदी, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 9 जून 1949, ठीक है, 9 जून 1949 को इनका जन्म हुआ था। ये भारत की पहली IPS अधिकारी हैं, मतलब महिला। ये भारत की पहली महिला IPS अधिकारी हैं, ठीक है, महिला IPS अधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 21 भाषाएं, 22 भाषाएं, 20 भाषाएं, या 26 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? तो वो हैं 22 भाषाएं, ठीक है, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक रूप से आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? बरगद, पीपल, अशोक, नीम। तो क्या है? बरगद, ठीक है। इस पेड़ को अनश्वर माना जाता है। यह भारत के इतिहास और लोक कथाओं का एक अविभाज्य अंग है, ठीक है। कैसा अंग है? अविभाज्य अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? वेदव्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। किसने की? तो वो की बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की, ठीक है। ये भारत का राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और इसकी जो रचना हुई वो किस वर्ष हुई?
तो वो हुई वर्ष 1882। ठीक है, वर्ष 1882 में इस गीत की रचना हुई। ठीक है, और ये रचना संस्कृत व बंगला की मिश्रित भाषा में हुई है। ठीक है, संस्कृत व बंगला मिश्रित भाषा में इस गीत की रचना की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी? तो कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार से थे। ये कहाँ से थे? बिहार से थे। ये बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, बिहार के रहने वाले थे। यह एक स्वतंत्र सेनानी भी थे। साथ ही साथ ये कैसे राष्ट्रपति थे? स्वतंत्र राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र सेनानी थे। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, यह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। कितनी बार राष्ट्रपति बने हैं? ये 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत की संसद कहाँ स्थित है? भारत की संसद कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पंजाब, मुंबई, गुजरात? तो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम? भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा, यमुना, ताप्ती या कृष्णा? तो क्या है? गंगा। ठीक है, गंगा है। गंगा ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? भारत को नदियों का देश कहा जाता है। ठीक है, भारत को नदियों का देश कहा जाता है। नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है और सिंधु नदी है, ये कहाँ है? ये भारत की 2 प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी ये क्या है? ये भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। ये दोनों भारत की प्रमुख नदियाँ हैं, किंतु भारत में इन दोनों नदियों की दूरी गंगा की तुलना में बहुत कम है। कैसी है? बहुत कम है। गंगा की तुलना में इन दोनों की जो लंबाई है वो क्या है? कम है। दूरी, लंबाई बहुत कम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बापू के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी या सर्वपल्ली राधाकृष्णन? किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है महात्मा गांधी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहा आज का, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही रहा। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग, मोर, चील, बाज? तो क्या है? शुतुरमुर्ग। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। इसकी जो वजन है वो कितना हो सकता है? 1.5 क्विंटल तक हो सकता है। इसका वजन 1.5 क्विंटल तक हो सकता है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो सकती है? करीब 2.25, करीब 2.25 मीटर तक इसकी ऊंचाई हो सकती है। ठीक है, 2.25 मीटर तक इसकी ऊंचाई हो सकती है। ठीक है, और इसके जो पंख फैलाने की जो फैला और जो ये पंख फैला सकता है वो कहाँ तक फैला सकता है? तो ये अपने पंखों को 2 मीटर तक फैला सकता है। 2 मीटर तक अपने पंखों को फैला सकता है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या गोमती? तो क्या होगी? गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, और यह गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। कैसे? प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी है। यह लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वही गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, लेकिन जो गंगा है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और यह जो गंगा है वो भारत के उत्तर से पूर्वी भाग की ओर जाती है। ये उत्तर से
पूर्वी भाग की ओर जाती है। ठीक है, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पूर्व है, तो उत्तर से पूर्व की ओर जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चांद पर जाने वाला पहला आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, रॉबिन जॉन वेना या राजेश शर्मा? तो कौन था? वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ये चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे ये। ठीक है, और ये अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। ये कैसे थे? अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे ये। ठीक है, और ये कब गए थे चांद पर? तो ये चांद पर कब गए थे? चांद पर कब गए थे ये? 21 जुलाई 1969 में। ठीक है, 1969 में गए थे। 1969 में गए थे। कब गए? तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट्स ले सकें। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? किस ग्रह को जाना जाता है? किस ग्रह को? बुध ग्रह को, मंगल ग्रह को, शनि ग्रह को, पृथ्वी ग्रह को? किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मंगल ग्रह को। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। सूर्य से चौथा ग्रह पड़ता है। कौन सा ग्रह पड़ता है? चौथा ग्रह। ठीक है, चौथा ग्रह पड़ता है, और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, दूसरे नंबर का छोटा ग्रह है ये। लेकिन सबसे छोटा ग्रह जो है, जो मंगल से भी छोटा है, वो कौन है? वो है बुध। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, सबसे छोटा, और दूसरे नंबर का है मंगल ग्रह। ठीक है, पृथ्वी के हर 687 दिन परिक्रमा करता है। ये पृथ्वी की हर 687 दिन परिक्रमा करता है। ठीक है, कौन? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पृथ्वी की हर 687 दिन परिक्रमा करता है। ये लाल क्यों दिखता है? वो इसलिए दिखता है क्योंकि ये इसकी जो आभा है वो रक्तिम है। इसकी जो आभा वो कैसी है? आभा रक्तिम है। रक्तिम। ठीक है, इसकी जो आभा है वो रक्तिम है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 5 वर्ष के अंतराल पर, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष? तो कितने वर्ष के अंतराल पर किए जाते हैं? ये किए जाते हैं 4 वर्ष के अंतराल पर। ठीक है, 4 वर्ष के अंतराल पर किए जाते हैं। ओलंपिक का जो सर्वप्रथम आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था यूनान, जिसे हम ग्रीस भी बोलते हैं। यूनान, ग्रीस मतलब यूनान जो है उसे हम ग्रीस के नाम से भी जानते हैं। उसकी राजधानी एथेंस में आयोजित हुए थे। ठीक है, एथेंस में आयोजित हुए थे। कब हुए थे? तो वो हुए थे 1896 में। ठीक है, 1896 में आयोजित हुए थे एथेंस की ओलंपिक स्टेडियम में। ठीक है, और इसका उद्देश्य विश्व को एकजुट करना था। इसका किसका? ओलंपिक खेल का जो उद्देश्य था वो क्या था? एकजुट करना, सबको एकजुट करना। ठीक है, उद्देश्य सबको एकजुट करना था। ठीक है, अच्छा, जो ओलंपिक 2020 हुए थे वो कहाँ आयोजित हुए थे? ओलंपिक 2020 कहाँ आयोजित हुए थे? तो वो हुए थे जापान की जो राजधानी है टोक्यो। ठीक है, उसमें आयोजित हुए थे। जापान की जो राजधानी है टोक्यो, उसमें आयोजित हुए थे। 2020 की जो ओलंपिक होने थे वो कहाँ हुए थे? जापान की टोक्यो में। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो समाप्त होते हैं, और इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और भी लोग मेरी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें, इससे कुछ प्राप्त कर सकें, और जिस चीज़ की वो तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ की तैयारी कर सकें। तो शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरी इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी दिन प्रतिदिन। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।